आज जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो दिल्ली में है। दिल्ली में उसका लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है मोहन कोऑपरेटिव। आपने देखा होगा अगर दिल्ली के हैं तो। मेट्रो कनेक्टिविटी है वहाँ पे, वॉयलेट लाइन जाती है, तो उस लोकेशन पे ये जॉब है। फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर के लिए एक एमएनसी में ओपनिंग है और सैलरी भी अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब अगर आप बिल्कुल कॉलेज फ्रेशर हैं और जॉब चाह रहे हैं अच्छा ठीक ठाक, जिससे कि अगर खर्चा चल सके, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो भी क्लाइंट सर्विसिंग। इसमें आपको पैसे मिलेंगे करीब करीब, जो सैलरी है इसकी 23,500 के आसपास ये कह रहे हैं, एचआर ने बताया है सीटीसी का। और क्लाइंट सर्विसिंग है तो दोनों चीज़ें, मतलब आपका जो स्किल्स है वो भी डेवलप होगा, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं क्लाइंट से, और पैसा भी ठीक ठाक है। मल्टीनेशनल कल्चर है, 5 डेज़ वर्किंग है, मील्स वील्स वगैरह सब है। मील्स का मुझे डाउट है शायद, तो मैं अगर पूछ के बता दूंगा, नीचे लिख दूंगा मील्स का क्या है। बट 5 डेज़ वर्किंग है, 9 to 6। एचआर ने स्पेसिफिकली कहा है कि इट्स 9 to 6 जॉब। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कहते 6 हैं पर बैठे रहते हैं उसके बाद, तो ऐसा नहीं। बट इससे पहले हम लोग डिटेल में जाएं, एक बार बता दें कि ये चैनल है किस लिए। तो ये चैनल है लाइव सेट और मैं हूँ अमृतेश। और हमारा मकसद ये है कि हम फ्रेशर्स को, जो कॉलेज फ्रेशर्स होते हैं, उनको हम वो सारे जॉब इन्फॉर्मेशन या वो सारे वैकेंसीज़ के बारे में बताएं जो कि मार्केट में है, ताकि उनको कहीं ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। क्योंकि कॉलेज से पास आउट होने के बाद सब काफ़ी घबराए रहते हैं, कॉलेज तो हो गया अब क्या करेंगे। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वो सारे जॉब वैकेंसी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हम सब आप सबको इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताएं, ताकि आपको कहीं और 10 जगह जाकर के ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही जगह आप चैनल में आएंगे तो चैनल में आपको वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको टेक्स्ट कंटेंट मिल जाएगा कि वो सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं मार्केट में अभी अवेलेबल। राइट, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जॉब है क्लाइंट सर्विसिंग की, जिसमें हम, क्लाइंट सर्विसिंग का मतलब हो जाता है कि क्लाइंट से जब हम लोग, क्लाइंट जब हमारा एक कंपनी टू कंपनी हमारा पैक्ट होता है, उसके बाद क्लाइंट जो होता है वो डायरेक्ट किस कंपनी में किससे बात करेगा। तो एक टीम होती है क्लाइंट सर्विसिंग जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और उन मेंबर्स को, एक एक मेंबर को अलग अलग क्लाइंट दे दिया जाता है कि भाई आप अब ये 5 क्लाइंट संभालना, या 10 क्लाइंट संभालना, या 15 क्लाइंट संभालना। अब ये जो कंपनी का प्रोफाइल है वो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। इन लोग करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब क्लाइंट के पास, मान लेते हैं कि इन्फोसिस के पास 500 बच्चों ने ज्वाइन किया। अब 500 बच्चों जब ज्वाइन करते हैं तो वो अपना एक फॉर्म फिल करते हैं कि मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई थी, अगर एक्सपीरियंस है तो मैंने एक्सपीरियंस मेरा ये कहाँ पे था, और कुछ रेफरेंस का नाम डालते हैं वो, अपने सुपरवाइज़र का नाम डालते हैं कि मैंने किसके अंडर में काम किया था। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन लोग डालते हैं। वो अपना मार्कशीट डालते हैं, उसमें लिखा होता है कि वो कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, मेरे मार्क्स कितने थे। बट आजकल डिजिटल वाले टाइम पे क्या होता है ना कि काफ़ी लोग चेंज कर देते हैं डिटेल्स वहाँ पे। तो अब इस टीम का काम है क्या कि नहीं, तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का काम है ये सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना। तो ये जो काम होता है पूरा का पूरा काम, वो होता है मल्टीपल स्टेज में। उसमें पहला स्टेज क्या होता है कि जब भी हमारी कंपनी का किसी एक क्लाइंट से, इन्फोसिस से हमारा हो गया है एग्रीमेंट साइन, अब इन्फोसिस के पास जब भी कोई लड़का ज्वाइन करता है या लड़की ज्वाइन करती है, तो वो सारा अपना डिजिटल माध्यम से वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पास ऑन कर देते हैं कि भैया ये लोग हैं, इनका फॉर्म है, ये डिटेल है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आप प्लीज़ इसे वेरीफाई करके बताइए कि ये इन लड़कों को हमने हायर किया है, इनको कंफर्मेशन दे कि नहीं। कंफर्मेशन से पहले हमें ये सारा रिपोर्ट भेजना पड़ता है। तो अब इसमें उन्होंने अपना स्कैन डॉक्यूमेंट भेज दिया। अब हमारे टीम है, उसने क्या किया, सब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद हमारे इंटरनली हमारे मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन का सेक्शन होगा, एक एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन का सेक्शन होगा, एक क्रिमिनल वेरिफिकेशन का सेक्शन होगा, एक ड्रग टेस्टिंग होता है। बहुत कोई ड्रग टेस्ट भी करवाते हैं कि भाई खून टेस्ट करके देखो किसने कभी कुछ लिया है कि नहीं, ऐसा। तो अलग अलग सेगमेंट होते हैं। बट इस क्लाइंट सर्विसिंग वाली जो टीम है, इनका काम होता है इन 5 अलग अलग डिपार्टमेंट को सप्लाई करना इन्फॉर्मेशन। पर अगर क्लाइंट ने भेज दिया, बट क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्शन है, अगर इस 5 टीम में से किसी ने कुछ कहा कि भाई मुझे ना ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए, ये चीज़ दिख नहीं रहा है, या स्टूडेंट ने या फिर वो जो जिस लड़के ने ज्वाइन किया है उसने ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया है, अब ये क्लाइंट सर्विसिंग टीम क्या करती है, वापस क्लाइंट से बोलती है कि आप अपने बच्चों से बोलिए कि मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो अपने कैंडिडेट को फ़ोन करता है या वहाँ से वो डॉक्यूमेंट मंगाता है, फिर ये डॉक्यूमेंट शेयर करता है। क्योंकि
एक बंदा चाहिए जो कि क्लाइंट से मैनेज करे सारा काम, राइट। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी उसी काम के लिए है कि कोऑर्डिनेट करना बिटवीन इंटरनल टीम्स एंड क्लाइंट, राइट। तो इस टीम के लिए, यहाँ के लिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाती है कि आपका इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, टाइपिंग में भी और वर्बल भी। बिकॉज टाइप तो हमने करके भेज दिया, बट आप कैसे उनसे अपना बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि अगर आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपने मेल भेज दिया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि क्लाइंट ने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, बट आपका काम है इन्फॉर्मेशन तुरंत की तुरंत। अगर हमारे इंटरनल टीम ने कुछ कहा कि मुझे उसका मार्कशीट चाहिए, वो क्लियर नहीं आया है, हमें पता नहीं कि वो कन्नूर यूनिवर्सिटी है या कानपुर यूनिवर्सिटी है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है, तब इसका काम है फटाफट वो मार्कशीट लेकर के आना, क्योंकि उसका काम, हमारे जो इंटरनल टीम है उसका काम तो अटक गया। तो ये वाला काम है, मतलब कोई भी आदमी रुक ना जाए, कोई अटक ना जाए, कोई भी काम, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका काम है। अगर बॉन्डिंग सही से नहीं होगी क्लाइंट से तो हम अपना काम नहीं करा पाएंगे, राइट। इसीलिए इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाती है इसके लिए। आप कितने अच्छे से अपना काम निकलवा पाते हैं क्लाइंट से, ये वो है। और कम्युनिकेशंस लाइक मेल, सारा कुछ मैनेज करना, और उसके बाद जब हमारे इन पांचों टीम से सारा काम हो चुका है, इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसको वापस क्लाइंट के पास रिपोर्ट करना, या अगर किसी वजह से, किसी और रीज़न से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, ये भी इन्फॉर्म करना क्लाइंट को कि ये XYZ रीज़न है जिस वजह से काम हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या मान लेते हैं कि किसी स्टेट में हड़ताल हो गई या फिर किसी एक जगह में हड़ताल हो गई, वहाँ से हमारा क्रिमिनल चेक नहीं हो पा रहा है। अब हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि देखिए आपका बाकी सब तो हो चुका है, बट ये 3 चीज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि ये रीज़न है। तो ये सब मतलब क्लाइंट को पूरा मैनेज करना, क्योंकि अगर आपने ढंग से मैनेज नहीं किया तो क्लाइंट क्या करेगा, आपके सुपरवाइजर से बोलेगा, और जिस दिन वो आपके सुपरवाइजर से बोलेगा कि भाई आपका जो बंदा है वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो चीज़ें अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये है मोटा मोटा काम, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके का काम होता है, और इसी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी का जो लिंक है, तो मेरे ख्याल से वैकेंसी के बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो चुका होगा कि किस टाइप का काम है ये, ठीक है। अब मैं बता दूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करना है, हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक डाल दिया है, आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे अगर आपने प्रोफाइल पहले से बना दिया है तो बहुत ही बढ़िया, आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। अगर प्रोफाइल आपने नहीं बनाया है, फ्रेशर हैं और प्रोफाइल नहीं बनाया है, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कह रहे हैं पहले आप प्रोफाइल बना लीजिए इसमें, ठीक है। बना लेंगे तो अगली बार जब भी कोई वीडियो देखेंगे आपको लगेगा हाँ ये जॉब तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फटाफट गए उसमें आपने ओपन किया लिंक को, बोले कि हाँ ये तो मेरे काम का है, तुरंत अप्लाई कर दें, राइट। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आपको ये जॉब पसंद आ रही है इसकी, और आपको लग रहा है कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अभी की जो नौकरी है वो ठीक है, या फिर मुझे ये नहीं कुछ और ऑप्शन चाहिए, या फिर मुझे जब सेल्स का आएगा तो मैं सेल्स में अप्लाई करूँगा, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको नहीं पता, उनको शायद ज़रूरत पड़े या शायद ज़रूरत हो उनको इस जॉब की, राइट। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, राइट। और फिर हम लोग मिलते हैं कल दोबारा एक और वैकेंसी आएगी। हम एक बात चल रही है, अब जब तक सारा इन्फॉर्मेशन आने जाता है तब तक मैं बताऊंगा नहीं, बट एक बार सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा तुरंत कल। कोशिश मैं करता हूँ कि सुबह ये काम कर दूँ, राइट, अपना काम बाकी सब शुरू होने से पहले, क्योंकि मैंने खुद फेस किया था काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जब फ्रेशर होकर के, कॉलेज से पास आउट होकर के हम मार्केट में उतरते हैं और जॉब पता नहीं लगता है कि हम जाए कहाँ पे मुझे जॉब मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल दोबारा, राइट। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो पब्लिश करें तो आपको पता लग जाए ज़रूर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।